हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो गाइस, आज मेरा SBI क्लर्क मेन एग्ज़ाम था। एक्चुअली मेरे हाथ बहुत हिल रहे हैं, अभी कैमरा स्टेबल नहीं है क्योंकि मेरे पास वो जो ट्राइपॉड होता है वो टूट गया है, तो इसलिए मैं अपने हाथ से ही पकड़ के फ़ोन को वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा अनस्टेबल है बट मैनेज इट। तो एंड मैं क्या बताऊँ, अब मैथ्स एंड रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा। एंड दोनों में ही मेरे अटैम्प्ट जो है वो 21 बने हैं। मैथ्स में कहीं ना कहीं 21 जो है मैंने खुद सॉल्व किया है एंड तो उसमें तो थोड़ा श्योरिटी फिर भी है, बट रीजनिंग में जो क्या है कि मैंने 18 तो पूरा सॉल्व किया है, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन उसमें जो 3 क्वेश्चन थे जो मैंने लॉजिकल रीजनिंग से बनाए थे वो थोड़ा डाउट है, तो वो हो गया। एंड मैं बता देती हूँ पहले ओवरऑल अटेम्प्ट्स, फिर थोड़ा एनालाइज भी बता दूँ कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। फिर होता है आपका इंग्लिश में मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वो 33 या 34 कुछ रहा है। इंग्लिश में थोड़ा मुझे तो पूरा चारों पेपर में से इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इजी लगा। इजी तो नहीं बोल सकते पूरा इजी, जैसे अपना RRB में आया था वैसा नहीं था, बट सबसे ज़्यादा इजी वही था। तो मेरे जो अटेम्प्ट्स रहे हैं वो 33 है। एंड इंग्लिश ठीक था, बहुत अच्छा था इंग्लिश, बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। एंड क्या बोल रही हूँ मैं भी, अब इजी और क्वेश्चंस वेरी इजी। फिर आता है GK। देखो GK जो कंप्लीट डीपली पढ़ के गया होगा ना, उसके लिए तो फिर भी काइंड ऑफ मैनेजेबल होगा, बट मेरे जो GK में अटेम्प्ट्स रहे हैं वो 26। तो 26 में आई एम श्योर कि 26 आउट ऑफ 26 सही हुए होंगे, या फिर हार्डली 3 से 4 में भी गलत हो सकता है, मे बी, बट बाकी सारे सही ही रहे होंगे। क्योंकि GK में एक क्वेश्चन था कि वो जो जैवलिन थ्रो में जो जैवलिन होता है ना, भाला जो होता है, उसका कितना वेट होना चाहिए कम से कम। तो ये सब कौन पढ़ के गया होगा। मैंने मैक्सिमम पढ़ा था, उसने जो 86.85 मीटर ऐसा कुछ जो थ्रो किया था उसका डिस्टेंस मैंने पढ़ा था, बाकी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। तो वो एक ओलंपिक से था। और 100 मीटर रेस में कौन जीता उसका एक क्वेश्चन था, वो इंडियन प्लेयर नहीं था, तो मैंने पढ़ाई भी नहीं था, या फिर शायद मुझे याद भी नहीं है, वो मैंने स्किप कर दिया। फिर उसके बाद था जो अपने IOC इंटरनेशनल ओलंपिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो प्रेसिडेंट या फिर जो भी है, थॉमस जो है, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। 1976 में उन्होंने कौन से स्पोर्ट्स में गोल्ड जीता था, फिर कौन से स्पोर्ट्स से वो रिलेटेड थे। तो आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन शूटिंग एंड मे बी पता नहीं, वो भी मैंने स्किप कर दिया। तो ओलंपिक के जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने नॉर्मली सारे स्किप कर दिए। बाकी अच्छे क्वेश्चंस थे, जैसे कि जो ग्रीन हाउसिंग जो भी फाइनेंस जो हुआ वो किया है 250 मिलियन, वो HDFC वो वाला क्वेश्चन था। फिर और एक था संदीप बख्शी जो है वो ICICI के मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर जो भी है वो चुने गए, उसका एक्सटेंशन हुआ है उनका, तो वो भी एक क्वेश्चन था। फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे आपको इजीली वहाँ पे आते, आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो लास्ट ईयर अगर SBI क्लर्क के सेकंड शिफ्ट जिसने भी दिया होगा उससे तो अच्छा था क्वेश्चन। GK क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, GK और इंग्लिश के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। फर्स्ट शिफ्ट का मैंने नहीं देखा अभी तक एनालिसिस, आप लोग बताना अगर किसी ने फर्स्ट शिफ्ट में दिया होगा एग्ज़ाम तो। फिर ये हो गया GK का। GK में आपको नॉर्मली सारे करंट अफेयर के थे, मार्च से लेकर अभी तक के करंट अफेयर थे। इवन सितंबर का भी 1-2 आया था शायद, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, बट शायद आया हुआ था। बट मैक्सिमम क्वेश्चन तो मई, जून, जुलाई, अगस्त पूरा उसी काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे। और क्या क्वेश्चन था मैं बताऊँ तो और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं आ रहे, मैं जस्ट याद था मुझे, बट अभी ही भूल गई मैं। तो और एक क्वेश्चन था आपका, एक तो हो गया ICICI वाला हो गया, और एक HDFC वाला हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे। ये मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेंगे जब भी क्वेश्चन कोई वहाँ पर ओनली GK के लिए कोई अगर क्लासेस कराएगा तो। फिर और इंग्लिश में क्या था, एक पैराजम्बल था, उसमें जो 6 या 7 क्वेश्चन आए थे एंड वो इजी था, हो गया था वो। आप लोग बताना क्या सीक्वेंस है, शायद E से स्टार्ट होगा, और A का तो पोजीशन दिया हुआ था, E से स्टार्ट होगा, C या फिर G से कुछ ऐसा तो एंड हो रहा है, या फिर F, ऐसे ही FC लास्ट में ऐसा ही कुछ एंड हो रहा है वो। तो वो था एक, वो किसके ऊपर था मुझे याद नहीं है, वो थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स थे उसमें, तो मुझे याद नहीं है। फिर RC पे आते हैं। RC में एक था, 2 या फिर 3, 2 थोड़े मॉडरेट काइंड ऑफ RC था और एक छोटा सा RC था। तो छोटा सा RC मैंने बना लिया था, लास्ट वाले 4 क्वेश्चन थे उसमें, क्वेश्चन थे।
वो बना लिया था। और फिर जो मॉडरेट वाले आरसी थे वो भी ठीक थे, मतलब आप थोड़ा सर्च करते टाइम जा रहा था, अदरवाइज़ आपको आंसर्स मिल रहे थे। और कुछ उसमें कुछ भी वोकैब नहीं था, वोकैब रिलेटेड कुछ भी नहीं था कि ये वर्ड हाईलाइटेड है, इसका बताइए एंटोनिम या फिर सिनोनिम, वैसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद और एक था जो वर्ड स्वैप जो होता है, मतलब एक ही सेंटेंस में वर्ड स्वैप करते हैं प्रीलिम में, इसमें 2 सेंटेंसेस थे, उसमें 5 वर्ड इधर उधर के थे, उनको स्वैप करना था। उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आए थे, वो भी इजी था कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद 2-2 पेयर्स में वर्ड थे, आपको बताना था कि इसमें से कौन से 4 सिमिलर है और कौन से नहीं है। वैसे ही आपके सेंटेंसेस थे जिसमें कि 4 सेंटेंस किसी एक थीम को लाइक बता रहे हैं और एक उनमें से अलग है, तो वो वैसे ही क्वेश्चन थे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, इंग्लिश में बताऊँ तो ऑनेस्टली आप आराम से जो भी इंग्लिश में थोड़ा भी अच्छा है ना, वो 25-27 प्लस करके आया होगा। तो ये हो गया इंग्लिश। फिर मैथ्स में बताऊँ तो वर्ड प्रॉब्लम ठीक थे फिर भी, मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस की शायद मुझे रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज़ मैंने DI तो एक भी नहीं बनाया है, मैंने पूरा DI एक भी नहीं बनाया, क्योंकि मैंने एक देखा तो थोड़ा कैलकुलेटिव लगा तो मैंने बनाया नहीं। लेकिन मैंने वर्ड प्रॉब्लम वगैरह मतलब सारा कुछ पूरा बनाया हुआ है। फिर DS था आपका डेटा सफिशिएंसी, तो आपको देख के एनालाइज करना होता है, तो वो तो स्किप नहीं करना था, तो वो मैंने बनाया है। क्वांटिटी बेस्ड भी इजी था, आंसर आ जा रहा था, तो वो भी है। थोड़ा ट्रिकी था बट मतलब आप इजीली आंसर आप निकाल सकते हो, सब फंसोगे नहीं बीच में आप, ठीक है। तो उसके बाद क्वाड में से 3 क्वेश्चन शायद क्वेश्चन आए थे, मतलब डायरेक्ट नहीं आए थे, वो अलग अलग बहुत सारे टाइप ऑफ आए थे। 4 बस सिंप्लीफिकेशन के आए थे जो कि इजी था। अदरवाइज इवन आपको 3-4 वर्ड प्रॉब्लम ऐसे देखने को मिलते जिसमें कि अप्रोक्सीमेशन पूछा हुआ था, तो वो भी थोड़ा ईजी हो जा रहा था सॉल्व करते टाइम। तो फिर रीज़निंग मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा, क्योंकि रीज़निंग में जो ईजीएस्ट पार्ट था वो एक DI थी जो कि थोड़ा इजी था, 5 मार्क की थी या फिर 4 मार्क की थी। फिर सारे के सारे आपके डिफ़िकल्ट थे, आई मीन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होंगे, क्योंकि और एक था आपका जो कोडिंग होता है ना, उसमें जो होता है ना, अगर लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर सेम होते हैं तो उसके हिसाब से कोडिंग करना रहता है। तो उसमें क्या था ना कि पहले आपको ABCD करके Z तक लिखना है, उनके जो नंबरिंग देने हैं सारे वावल्स को छोड़ के, मतलब B को 1, C को 2, D को 3, फिर E को छोड़ के F को 4, ऐसे करके K तक आपको 8 तक लेके जाना है। फिर जैसे 8 का लुक खत्म हो जाता है फिर से 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे आपको पहले लिखना है, वो सब कोड से। फिर 5 जो वावल होते हैं उनके कोड्स दिए गए थे, उस हिसाब से अरेंज करना है। वो था टाइम टेकिंग था, बट अगेन 4 मार्क आपको ईजिली मिल सकते थे, तो वो क्वेश्चन था। अब फिर सिलॉग भी थोड़ा ट्रिकी था, मतलब ऑब्वियसली मेंस एग्जाम तो ट्रिकी होगा, अदरवाइज डुएबल था। क्यों उसमें क्या था ना, स्टार जो है फॉर एग्जांपल स्टार मार्क दैट डिनोट्स कि A*B इक्वल टू A नन ऑफ A, मतलब नो A इज़ B, ठीक है। फिर उसके बाद था आपका और क्या था, जैसे कि हैशटैग हो गया, तो सम ऑफ A इज़ B, इस तरह से आपको फिर कोडिंग में देखने को मिलते हैं, मतलब हर एक कोडेड फॉर्म में था। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी भी वैसा ही था, मतलब आपके कोड 5 दिए गए थे, उसके हिसाब से इनइक्वालिटीज़ थे। तो वैसे करके 18 क्वेश्चन मैंने बना लिए थे। उसके बाद मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, और 3 वो शायद गलत हो सकते हैं या फिर सही भी हो सकते हैं, उसमें थोड़ा वीक हूँ मैं, लेकिन 18 क्वेश्चन पूरा मेरे सही होंगे। और मैथ्स में भी जो मैंने 21 क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें से भी ऑलमोस्ट क्या, मतलब लाइक लास्ट वाला थोड़ा गलत हो सकता है, क्योंकि जल्दबाजी मैंने 109 या फिर 98 मुझे समझ नहीं आया तो मैंने लगा दिया था ऐसे ही। अदरवाइज 20 क्वेश्चंस पूरा मेरे सही होंगे। और इंग्लिश में जैसे कि मैंने 33 अटेम्प्ट्स किए हैं, तो 33 में से थोड़ा भी अगर गलत होता भी है तो लाइक अच्छा रहेगा इंग्लिश में स्कोर। एंड जीके में भी इस बार जितना मुझे आया मैंने उतने अटेम्प्ट किया है, 25 या फिर 26 कुछ अटेम्प्ट किए हैं। एंड हो सकता है कि 3-4 गलत हो, अदरवाइज़ 20+ मार्क्स मतलब आ सकते हैं मेरे। सो पूरा 50-50 सिचुएशन है मेरा। तो लेट मी नो योर अटेम्प्ट्स, और मतलब आपके हिसाब से एग्ज़ाम हुआ या नहीं, और पहला शिफ्ट में जो लोग का था उन लोग का भी कैसा रहा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वन मोर थिंग कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, मोनेटाइज नहीं हो रहा है अकाउंट, तो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू।